हेलो यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद कोडर। माय नेम इज अरसलान। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम एंकर टैग के दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे थे। एक तो डाउनलोड था और एक था टाइटल। आज हम बात करेंगे नेम एट्रीब्यूट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका, एंकर टैग का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये देखिए, आपको एक बॉक्स अपेयर हुआ नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर सिर्फ 13% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और 86% लोगों ने नहीं किया हुआ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक के बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि HTML सीखना चाहते हैं, और तमाम लोग सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नेम एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो आपने कई वेबसाइटों में देखा होगा, आजकल बहुत सी मॉडर्न वेबसाइटें भी बन रही हैं जो सिर्फ एक पेज पे ही होती हैं। यानी उन्होंने मल्टी पेज नहीं बनाए हुए होते, उन्होंने एक पेज में ही अलग अलग सेक्शन बना दिए होते हैं। एक वेबसाइट में क्या होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट पेज, साइन अप वगैरह, लॉगिन और कोई सर्विस वगैरह, ऐसे कोई पेज होते हैं अबाउट अस के। उन्होंने एक ही पेज में उन सारे जो होते हैं उनको इकट्ठा करके बना लिया होता है। तो वो किससे कैसे किया होता है उन्होंने, वो नेम एट्रीब्यूट से किया होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपेयर करते हैं पैराग्राफ में, और डमी टेक्स्ट में लिखता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये डमी टेक्स्ट हमें विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ में मैं 200 वर्ड लिख लेता हूँ और इसे मैं नाम दे लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पे मैं एक H2 की हेडिंग लगाता हूँ और इसके अंदर एक एंकर टैग लगा के इसके अंदर मैं इसे सबसे पहले मैं इसके नाम दूंगा। मैं दूंगा इसे कोई भी, जैसे मैं दे देता हूँ सर्विस दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और एक और मैं बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे ये देखें, अब मैं इसका नाम कॉन्टैक्ट अस रखता हूँ। तो ये देखें, अब मैं नीचे एक और थोड़ा सा डमी टेक्स्ट अपेयर करता हूँ। ये जो डमी टेक्स्ट होगा ये होगा उसके लिए, सर्विस के लिए। अब मैं कॉन्टैक्ट अस के लिए कुछ करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख के यहाँ पे भी बहुत सा डमी टेक्स्ट अपेयर करता हूँ। अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा कम है, इसे इतना हम करके देखते हैं कि वो स्क्रॉल बार आ जाए, क्योंकि जब उन्होंने किया होता है तो वो बहुत सा मटेरियल होता है उनकी वेबसाइट में और वो स्क्रॉल बार आता है। तो स्क्रॉल बार आएगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो मैं इसका ना टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट कैसे बड़ा करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसके बाद ये जो इन कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, और उसके बाद हमें पिक्सल में साइज लिखना होगा। तो मैं इनका लिखता हूँ साइज़ 50 पिक्सल। अब ये देखें, अब ये स्क्रॉल बार आ गया है। तो ये देखें, अब यहाँ पे एक सर्विस का है, एक है कॉन्टैक्ट अस का। तो अब मैं यहाँ पर ना एक एंकर टैग बनाऊंगा कॉन्टैक्ट अस के अंदर ऊपर। ये देखें, ये यहाँ पे सर्विस वाला ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक एंकर टैग बनाऊंगा और इसको मैं नाम दूंगा। यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं नाम दूंगा, जैसा कि मैंने आपको एट्रीब्यूट का सिंटैक्स बताया था। तो इसको मैं नाम दूंगा कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिखूँगा। तो ऊपर जाके जहाँ पे मैंने वो अपना एक तरह का नैव बार बनाया था, इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग का साइन। अगर हम एक पेज में ही एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें वो हैशटैग से शो करना होगा। अगर हम एक फाइल को कॉल कर रहे हैं तो हम .html से करेंगे, और अगर हम किसी वेबसाइट को कॉल करेंगे वो तो आपको पता है, वो जो वेबसाइट का ऊपर जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसका ऊपर एड्रेस दिया होता है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉल करूँगा। मैं इसका नाम मैंने जहाँ कॉन्टैक्ट रखा था, तो अब मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा। ये देखें, पहले देखते हैं कि नीचे वो बना भी है कि नहीं। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने उसका नाम ही नहीं रखा, तो पहले उसका नाम रखते हैं फिर देखेंगे।
ये देखिए यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अब ये देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा, अब ये देखिए ये कॉन्टैक्ट आ गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट पर आ गया है। ऐसा ही अगर हम और पेज बनाना चाहें तो और पेज भी बना देते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे मैं सारा कॉपी करता हूँ, इसे मैं कॉपी करके अब मैं एक और पेज बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा गैलरी कुछ भी, यानी मैं नाम रख दूँगा। तो मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा, एंकर टैग, और ऊपर जाके उसको मैं नाम स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। पहले एंकर टैग और यहाँ पर नेम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इज इक्वल और ये इन्वर्टेड कोमास। तो अब मैं इसके अंदर जो भी इसका नाम रखना चाहता हूँ कि ऊपर से मैं इसे कॉल कर पाऊँ, वो मैं इसका नाम रखूँगा और ये नेम जो होगा वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो मैं नाम रखता हूँ इसका गैलरी। अब यहाँ पे मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ, यहाँ पे भी गैलरी दे देता हूँ। अब मैं ऊपर जाके इसका एक नैव बार में एक लिंक बनाऊँगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे डी, इसको कंट्रोल डी से हम एक लाइन को कॉपी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने गैलरी नाम रखा था, हैश के साथ मैं इसको गैलरी लिखूँगा। तो अब मैं यहाँ पर भी इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं गैलरी लिखूँगा। अब ये देखें मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब ये देखें मेरे पास एक और लिंक आ गया है गैलरी, और नीचे भी ये देखें गैलरी। अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरे यूज़र आए और वो ऐसे पेज हो खुला हुआ, एक वन साइड वेबसाइट हो, तो उसे पहले स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न वेबसाइट होती हैं वो ऐसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाता है। मेरे ख्याल से मेरा नहीं जा रहा है, मेरे ख्याल से कोई एरर आया होगा। हाँ ये देखें गैलरी का वाई ने डाला, ये देखें। अब ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है उन पर बहुत फोकस करना पड़ता है। तो ये देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें वहाँ पर आ गया। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एक और बनाएं कि एक और बटन बनाएं या एंकर टैग बनाएं जिससे हम उसके ऊपर क्लिक करें और वापस होम पेज पर चले जाएं, तो हमें इसके साथ मैं एक बना देता हूं। जैसे सबसे नीचे वाला गैलरी वाला, यहाँ पर मैं एक और एंकर टैग लिखता हूँ, एंकर टैग लिखूँगा। तो इसके अंदर ना मैं इस वेबसाइट का जो ये पेज है ना, वेब पेज, उसका एड्रेस डाल दूंगा। इसका नेम क्या है, tut8.html। तो इसका मैंने नेम डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा होम। तो अब जब मैं इसे वहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करें। मैंने आपको वो चार्ट भी दिखाया था कि जिसके ऊपर 13% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। यार सब्सक्राइब करो, 3 महीनों में हमने 1000 सब्सक्राइबर का गोल हिट करना है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।